अब हम बात करते हैं रस के चौथे भेद वीर रस। जिन शब्दों को सुनकर या जिन दृश्यों को देखकर मन में एक वीरता का भाव उत्पन्न हो उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। फिर हम बात करते हैं रौद्र रस। जिन बातों को सुनकर या देखकर मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए उसे रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। फिर हम बात करते हैं भयानक रस। जिन दृश्यों को देखकर सुनकर मन में जब भय उत्पन्न हो जाता है उसे भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव भय होता है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। फिर हम बात करते हैं विभत्स रस। जिन दृश्यों को देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए उसे विभत्स रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। जैसे सिर पर बैठ्यो काग, दो खात निकारत, खींचत जीभी सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गीत जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत आदि। फिर हम बात करते हैं अद्भुत रस। जिन दृश्यों को देखकर मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाए उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। जैसे देख सकल विश्व की माया, देख सकल विश्व की माया, यशोदा क्षण भर अचेतन हुई उसकी काया। फिर हम बात करते हैं शांत रस। जिन दृश्यों को देखकर, बातों को देखकर मन में शांति के भाव उत्पन्न हो जाए। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लागे